गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स का टॉपिक ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स जो टॉपिक है आपका सेकंड बुक का है और सेकंड बुक के इसमें दो चैप्टर आएंगे आपके। पहले हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, इसे हम कहते हैं प्रकाश के। इसके दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। इसे हम कहते हैं किरण प्रकाश की, इसे हम कहते हैं तरंग प्रकाश की। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण के रूप में आता है और किरण के रूप में जब प्रकाश आता है उससे घटित घटनाओं के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश तरंगागर के रूप में आता है और तरंगागर रूप में आता है तो इसमें घटित घटनाओं के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये दोनों जो चैप्टर होते हैं इन दोनों के अंक भार लगभग 9 होता है। मतलब ये हुआ कि बोर्ड में इन दोनों का जो अंक भार होता है वो 9 अंकों का होता है। ये जो वेव ऑप्टिक्स है ये हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंगागर के रूप में गमन करता है और न्यूटन ने ये कहा कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग मतभेद भी दिए। फिर हाइगेंस ने कहा कि जब प्रकाश तरंगागर के रूप में तरंग के रूप में गति करता है तो उसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है तरंग की गति के लिए। तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने ईथर नामक सर्वव्यापी माध्यम को क्या किया, माना। ठीक है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे हम रे ऑप्टिक्स और इस रे ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाश की। ठीक है, इस किरण प्रकाश के हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश। अब प्रकाश होता क्या है, हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। इस प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य प्रकाश होती है वो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के मध्य की होती है। मतलब ये हुआ कि इसकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहां हम पुट करेंगे, पुट करने के पश्चात नैनोमीटर में बदलेगा। ठीक है, कैसे देखो भाई, 3800 या 38 × 10⁻2 × 10⁻⁻2 मीटर 7800 मतलब 78 × 10⁻2 × 10⁻⁻10 मीटर। पावर समान, बेस आधा 10 की पावर समान है तो घाते क्या होंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 38 × 10⁻⁻8 मीटर से 78 × 10⁻⁻8 मीटर तक। जब इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इस प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के मध्य होती है। उसके आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण। क्या होती है प्रकाश किरण, जैसे मैंने अनेक बिंदुएं बनाई और ये माना कि इन बिंदुओं से कोई प्रकाश गुजरता है तो इन बिंदुओं से प्रकाश गुजरेगा तो इन बिंदुओं के बिंदु पथों क्या कहेंगे, हम प्रकाश किरण कहेंगे। ये बिंदु यहां कोई, और इसे हम कहेंगे प्रकाश
किरण कहेंगे। इसको हम परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश अनेक बिंदु से गुजरता है तो उन बिंदुओं के बिंदु पथ को हम कहेंगे प्रकाश किरण कहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश अनेक बिंदु से गुजरता है तो उन बिंदुओं के बिंदु पथ को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे। अब इस प्रकाश की हम अनेक घटनाएं पढ़ेंगे, किरण प्रकाश की। ये हमारा हो गया किरण प्रकाश, और इस किरण प्रकाश की हम घटना पढ़ेंगे। पहली है प्रकाश का परावर्तन और दूसरी घटना है प्रकाश का अपवर्तन। इन दो घटनाओं के बारे में हम मुख्यतः क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पहली घटना लेके चल रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? देखो इसको समझो। पहले हमने एक प्लेन लिया ए बी, उस प्लेन पर हमने परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया और उस परावर्तक पदार्थ प्लेन पर हमने एक अभिलंब बनाया, यानी कि एक लंबवत रेखा खींच दी और इस रेखा को हमने नाम दे दिया ओपी। ये ओ हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया। इसे हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे इसे हम? अभिलंब कहेंगे। अब अभिलंब को परिभाषित कैसे करते हैं कि किसी भी प्लेन के ऊपर, किसी भी तल पर अभिलंबवत यानी कि लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। कोई भी प्लेन हो, कोई भी तल हो, यदि उस तल के लंबवत 90 डिग्री कोण के साथ में कोई रेखा बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस अभिलंब पर आपने एक प्रकाश की नाप से करवाई, उसे हमने नाम दे दिया क्यू और ओ। इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे आपतित प्रकाश किरण कहेंगे। यह आपतित प्रकाश किरण इस अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उस कोण को कहेंगे हम आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। ये आपतित प्रकाश किरण क्यों हो इस तल पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे हम कहेंगे परावर्तित प्रकाश किरण। यह परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ में कोण बनाती है आर। ये कोण कितना हो गया, आर। तो इस कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड कोण। ठीक है, इसको हम परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि माध्यम एक ही होगा, चाहे सघन माध्यम हो चाहे माध्यम सभी में क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं परिभाषा इसको, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी परावर्तक पृष्ठ सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोबारा समझ क्यों कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश किरण आपतित होगी, टकराएगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये नियम पढ़ेंगे हम। पहला नियम ये कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया आपतित प्रकाश किरण
परावर्तित प्रकाश किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम देखो, आपतन कोण QOP, आपतन कोण QOP व परावर्तन कोण ROP आपस में समान होते हैं। आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। तीसरा नियम ये कह सकते हैं, जब ये कोण समान है तो ये कह सकते हैं क्या कि कोण I बराबर क्या है? कोण R। I क्या है? आपतन कोण है। R क्या है? परावर्तन कोण है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश की तीव्रता व आवर्ती दोनों क्या रहती है? समान होती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये बना सकते हैं, ये हमने अवलंब बनाया, तल बना दिया AB, ये अवलंब हो गया इसका OP, ये P और ये O। यहां से हमने क्या बनाया? एक रेखा बनाई, ये है आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। इसका स्पेशल पॉइंट ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में अभिलंब के समांतर किसी परावर्तक पृष्ठ सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि हमने परावर्तन नियम में ये पढ़ा, परावर्तन नियम से, कि कोण I बराबर किसके? कोण R के। हमने ये पढ़ रखा है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? समांतर रेखाएं हैं, तो इन दोनों के मध्य बने कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। तो कोण I बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। जब कोण I का मान 0 डिग्री हो गया तो कितना हो गया? इस नियम से 0 डिग्री बराबर कोण R। मतलब कि आपतन कोण का मान यदि 0 हो गया तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 0 होगा। जब दोनों कोणों का मान 0 डिग्री हो गया तो प्रकाश किरण पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में अभिलंब के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे दर्पण, मिरर। दर्पण क्या होता है? कितने प्रकार का होता है? कैसे इससे प्रतिबिंब बनते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? कैसे आकार होता है? ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।